और सब बात परमेश्वर के डहार ले हवय जे हम मसीह के द्वारा अपन संग हमर मेल मिलाप कर ले हमन ला समर्थन दिस और हमन ला अपन संगत में लाए हवय और मेल मिलाप के सेवा हमन ला सौंप दे हवय। और वचन 19 अर्थात परमेश्वर हम मसीह में व्यक्तिगत रूप ले उपस्थित होके अपन संग संसार के मेल मिलाप कर लिस। यहाँ फेर ले लिखे हवय और ओकर मन के अपराध के दोष ओकर ऊपर नहीं लगाइस और ओ मेल मिलाप के वचन हमन ला सौंप दे हवय। देखो मैं ओकर बारे में बड़ उत्साहित हूँ जे मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ह मोर बर करे हवय और मैं अतका उत्साहित हूँ कि मसीह राहीम परमेश्वर संग मोर मिलाप होए है और ओ मोर ऊपर अनुग्रह करिस और मोर पाप मन ला रद्द करे हवय। क्या मैं मेल मिलाप के उस संदेश ला पहुँचाल चाहता हूँ दूसर लोग मन तक। यही तरीका ले शुभ समाचार फैलते। फिर यदि आप कबो कर बारे में उत्साहित नहीं हुआ जो परमेश्वर आप बर करे है तो आप कोनो दूसर लोग कर बारे में बताए बर अतेक उत्सुक नहीं हो। फिर जब आप में पर्याप्त उत्साह हो ही आप बर बड़ कठिन हो ही चुप्पी बनाए रखना। मैं यहाँ घलो करे देता हूँ भाई काबर की मोर हर सभा में कम से कम मैं एक बार कहता हूँ यीशु तेकर सेती नहीं मरीस कि आप लठन धर्म मिले तेकर सेती मरीस कि आपला परमेश्वर संग गहिरा घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध मिले। बड़ जन के अतेक हारे होए महसूस करे के एक कारण है कि कतेक घाव हर घाव नहीं कतेक घाव धार्मिक संस्था आपला कायदा कानून के ढेर दे देथे जेकर आपला पालन करेल होथे। ई करे ऊ करो ई करो ऊ करो ई करो ऊ करो ई करो ऊ करो ओ झन करो झन कर मेकअप झन करो कपड़ा ऐसा मत पहनो वैसा मत पहनो। आप व्यस्त हो जाते हो बाहरी काम मन में और हर घाव असफल हो जाते हो तेकर सेती आप हर रोज औ दुखी होते हो। सोचो का हो ही यदि रविवार के गिरजा में खड़ा होकर कह सकते मैं परमेश्वर के धर्म हूँ मसीह में मोला मेमना के खून में नहाए गए हैं परमेश्वर के मोर पर कृपा है मोर पाप मन ला क्षमा कर दे गए हवय। वचन 30-20 2 कुरिन्थियों 5:20 सो हमन मसीह के राजदूत हवन। हालेलुया। माना परमेश्वर हमार द्वारा समझावत है हमन मसीह के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के तौर पर मसीह के डहार ले निवेदन करथन कि वो अलौकिक अनुग्रह ला ग्रहण करन जिला प्रस्तावित करेगे है और परमेश्वर संग मेल मिलाप कर लेवब। सो आज मैं आप कराओ संदेश संग आए हूँ जे पौलुस और रोमियो ला दे रही मोर निवेदन है कि मसीह संग मेल मिलाप कर ले। वह मोर निवेदन है ओकर ऊपर विश्वास करो। बाइबल में लिखे है ये विश्वास करो कि आपके कर्ज रद्द करेगे है और परमेश्वर आपसे नाराज नहीं हवय। आपला दोष और अपराध के अधीन रहे की जरूरत नहीं हवय। आपके अतीत ला भविष्य पर हावी होए की जरूरत नहीं है। मैं आपला लापरवाह जीवन जिए के नहीं कहत हूँ मैं ये तरीका नहीं कहत हूँ मोर मतलब वो लोग मन से बात करता हूँ जो परमेश्वर से माया करते हो प्रतिदिन जतका संभव हो सके बने करे के कोशिश करते फिर उस सब के बीच हमर से गलती घलोक होते। मोर निवेदन है कि वो अनुग्रह ला ग्रहण करो और परमेश्वर संग मेल मिलाप करो। आप ला ऐसे बात सोचल चाहिए जैसे परमेश्वर मोला माया करते मोर से नाराज नहीं है। परमेश्वर के मोर जीवन बर एक ठन बने योजना है। ओ मोर से माया करते ओ मोर से नाराज नहीं है। ओ जे परमेश्वर मैं परमेश्वर संग सही स्थिति में हूँ बहुत सही स्थिति में आप बड़ उत्साहित हो परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करूँ। आप स्पष्ट रूप ले जाने लगू जब परमेश्वर आपसे निपटत हो ही। अब मोर सबले पसंदीदा वचन मन में से एक वचन 21 ओह हमर बर जे पाप ले अज्ञात रहीस ओह हमर बर पाप ठहराइस कि हमन ओ में हो के परमेश्वर के धार्मिकता बन जाए। हमन ला धार्मिकता ले युक्त और ओकर उदाहरण समझा जाए अर्थात जैसे हमन ला होए चाहिए और ओकर भलाई के कारण स्वीकृत अनुमोदित और ओकर संग सही संबंध में। अब सच तो ये हवै कि आप शायद सब कुछ सही नहीं करथो फिर परमेश्वर के वचन के सच्चाई तथ्य ला रद्द करथे दुनिया तथ्य संग उलझे रही थे।
मोर करा कुछ हवय जे तथ्य ले महान है। मोर करा सत्य है, सत्य है मोर करा, यह सत्य है। आमीन। मोर विचार लेकर बारे में बड़ उलझन है। तथ्य होथे और वो असली होथे। ये संभव है कि शायद डॉक्टर वो कहत होई, शायद आपके अधिकारी कहत होई, शायद पति या पत्नी कहत होई, पर हमार करा सत्य हवय, सत्य हवय। आपके पहचान आपके काम मन पर आधारित नहीं है। हमन बुरा व्यवहार करे पर बेशक परमेश्वर ओकर बारे में निपट ही, ओकर से हमार पहचान नहीं बदलथे। अगर मोर कोनो बच्चा गलत करे तो भी हम आए रही। आप कुछ गलत करो फिर भी परमेश्वर का औलाद रहो भाई। आपके दादा है वो आप संग काम करत रही, आपला सोच व्यवहार सिखात रही। सब कुछ ओकर ऊपर आधारित हवे जे यीशु ह करे रहीस। बाइबल में कहे गए है हमन आसानी ले आदम द्वारा पाप ला स्वीकार कर लेन। हमन ला वो समझे में समस्या नहीं होते। ओहो आदम हाँ मोला हवाले करी इस पाप के, मैं हाँ ओला स्वीकार करे हूँ। फिर भी जब बाइबल कहते एक ठन इंसान के द्वारा हमन पाप ला स्वीकार करें, तब काबर एक ठन इंसान यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता नहीं स्वीकार कर सकथन? काबर का आसान हवे आदम से पाप स्वीकार करना, मसीह ले धार्मिकता स्वीकार करना अबड़ कठिन काबर है? रोमियो 5 चलो मैं आप इनमें से कुछ वचन दिखावत हूँ। वचन 12 तेकर स्थिति जैसे एक इंसान के द्वारा पाप जगत में आइस और पाप के द्वारा मृत्यु आइस और ई रीति ले मृत्यु सब इंसान मन में फैल गिस, कोनो ओला रोके या ओकर शक्ति ले बचे के योग्य नहीं हवे। तेकर स्थिति की सबो जना पाप करे है। ई सुन के हमन कहथे आमीन आमीन। मोला आदम से पाप प्राप्त हुईस। वचन 15 फिर जैसे अपराध के दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान के नहीं, इंसान के पतन के तुलना में ओकर अनुग्रह बढ़ ज्यादा है। काबर कि जब एक मनुष्य के अपराध ले बढ़ झन मरीज तो परमेश्वर के अनुग्रह और ओकर जे दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह ले होइस, बढ़ झन लोग मन ऊपर अवश्य ही अधिकारी से होइस ओकर हित बर। ओकर बाद उ फेर से वचन 17 में कहथे काबर कि जब एक इंसान के अपराध के कारण मृत्यु है वो एक जन के द्वारा राज्य करीस, तो जे लोग मन परमेश्वर के अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान ज्यादा पाथे, जे ओला ओकर संग सही स्थिति में लाथे। अब सुनो भाई, और जरूर अनंत जीवन में उ राज्य कर ही ओमन जीवन में राजा जैसे राज्य कर ही आप ला अपन जीवन बने नहीं लगते। पता लगा के जरूरत है आप मसीह में कौन हवा। नियमित रूप से स्वीकार करना बंद करना। जे आदम आपला देते स्वीकार करना शुरू करो, जेकर बर मसीह आपला माफ करेल चाहते, तो आप अपन जीवन में एक ठन राजा जैसे शासन करेल शुरू करते हो। आपला हर वक्त शैतान ला अपन ऊपर शासन करेल नहीं देना है। काबर की तब आप कह सकते हो मैं परमेश्वर के संतान हूं, एक ठन संयुक्त उत्तराधिकारी। और शैतान ते अपन लाबारी के द्वारा मोला अपन उत्तराधिकार ले वंचित नहीं कर सकता। भाई ते मोर मन से दूर रहो, ओला कूड़ादान मत बनावा। और मैं आज उस सब के बारे में सोचत हूँ, दफ्तर नहीं जाऊँ जे मैं हाँ काली गलत करे हूँ और मैं कतक बुरा हूँ, मोर से कतका भूल है, कैसे मोर आध्यात्मिक जीवन व्यर्थ है। फिर मैं दफ्तर जात वक्त अपन विचार खुद चुनूँ और मोर ख्याल ले आज मैं परमेश्वर के संग सही स्थिति में हूँ। मैं परमेश्वर संग सही स्थिति में हो। यदि आपसे कोनो भूल हो है तो कर पछतावा करके कबूल करो। परमेश्वर मैं इसे करे हो, शर्मिंदा हो, कर बर बहाना नहीं है। मैं मुर्द निवेदन है, मोला माफ करो, मदद करो ताकि मैं जारी नहीं रखूं। आप वचन के अध्ययन करो, वचन ला सुनो, काबर की वचन उ शक्ति है जेकर आपला जरूरत है लालच ले विजयी होए बर। फिर इस सबों के बीच में आपला जानने की जरूरत हवे कि आप कौन हवो। मसीमा दो सम्मिल डहार चलथन। आपला कैसे लगते भाई? मोर विचार ले मैं परमेश्वर संग सही स्थिति में हो। सब कहो बिल्कुल ठीक, मैं जानता हूँ परमेश्वर संग सही स्थिति में हो बने। तो दो समय ले कैसे होते कि जब आप ओकर ऊपर बड़ समय तक विचार करते हो तब आप
ओला जाने लग तो बड़ जन ऐसे कुछ जाने की कोशिश करते जेकर बारे में सोचते घलोक ने हो जानत हूँ ई रही सी हो। 2 Samuel 1 पूरा अध्याय पढ़ल जरूरी है ले समझे पर पूरा अध्याय पढ़े बर समय नहीं है। तेकर सेती बताए वाले हों कि का चलथे। आओ वचन 1 देखथन। दाऊद ह पूछिस का साउल के घराना में कोनो अब तक बचे है जेला मैं जोनाथन के कारण प्रीति दिखावत हूँ। ये ओकर से बिल्कुल अलग नहीं जैसे कि परमेश्वर की यह नीचू देख के कहो काई भुइया ऊपर ऐसे कोनो जगह मैं यीशु के कारण भला कर सकता हूँ। बिल्कुल वैसे परिस्थिति है। दाऊद और योनातन खून के अनुबंध वाले समझौता वाले मितान रहीस और जब लोग मन के ऐसे संबंध होत रहीस एक दूसर संग पुरान नियम में उमे ओकर परिवार के सब सदस्य शामिल होत रहीस। अर्थात यदि मैं आपके बने मितान होते और आपके कोनो बच्चा मुश्किल में होतीस तब मैं आपसे माया करता मैं आपके बच्चा के मदद करूँ। आप समझो ना। तो योनातन मर चुके रहीस, साउल मर चुके रहीस, दाऊद राजा रहीस, फिर ओकर दिल्ली इच्छा रहीस आशीष दे के योनातन के कोनो भी संबंध ला जे कहूँ भी होए केवल योनातन बर अपार माया के कारण। सो कोनो ला खोजत रहीस आशीष दे बर। परमेश्वर घलो कोनो ला खोजत थे आशीष दे बर। यदि आप ला विश्वास नहीं है तो यशाया 30:14 डहार देखो यही बखत नहीं ओला बाद में देख सकते हो। ओकर अनुसार परमेश्वर कोनो ऐसे ला खोजथे और ओकर आशा करथे जेकर ऊपर दया और अनुग्रह कर सके और उ कोनो ऐसे ला खोजथे जे ई बात प्रतीक्षा और आशा करथे कि परमेश्वर ओकर ऊपर अनुग्रह कर ही। सो परमेश्वर कहते मैं यीशु पर कौन ला आशीष देवं। यदि आप होशियार हो तो आप का कहो मोला, आप कहो मोला 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 मैं आपसे सच कहता हूँ ऐसे निर्भय लोग मन बड़ कम है जे कर सके। हमन बड़ संतुष्ट होतन चिथड़ा पहन के और मेज के नीचू गिरे हुए टुकड़ा खा के। मैं ऐसे कैसे कह दे परमेश्वर मोला आशीष देव। यदि आप नहीं कहो तो कोना चिल्ला ही या पाल ही। ओकर बाद ओला पता चलिस कि योनातन के एक ठन मथीबोसेत नाव के लइका रहीस। मोला खुशी मोर नाव नहीं है और असल में मथीबोसेत दोनों गोरले अपंग रहीस और ऐसे तब होत रहीस जब महल में खबर आए रहीस कि साउल और योनातन मर गए है और दाऊद आके नियंत्रण में ले वाले रहीस। साउल ह लोग मन से अतका बेरा ले लबारी बोलत रहीस कि दाऊद ले डरात रहीस। तेकर सेती दाई ह मथीबोसेत ला उठाईस और जब वो ओकर संग महल ले भागे कोशिश करत रहीस सीढ़ी ले गिर गिस और पंगु हो गिस। तो एक ठन लोदबार नाव के छोटे नगर में रहत रहे। लोदबार लोदबार वो असल में बने जगह नहीं रहीस और बने सुनाई नहीं देत रहीस। काबर कि देखो जब आपके अपन बारे में गलत छवि होते तब आप एक घटिया जीवन शैली जीतो चाहे आप बर कुछ और उपलब्ध होते ओकर कारण होते आपके अपन प्रति दृष्टिकोण ओकर कारण होते ऊ जे आप अपन बारे में सोचते यानी आपके अपन विचार आपके संग वैसे होते जैसे आप विश्वास करते हो बिल्कुल वैसे। आमीन। वचन 6 जब मथीबोसेत जे योनातन के लइका और साउल के पोता रहीस दाऊद करा आईस तो मुँह के बल गिर के दंडवत करिस। दाऊद कहिस हे मथीबोसेत उ कहिस तोर दास ला का आज्ञा है। दाऊद ओकर से कहिस झन डरा तोर दादा योनातन के कारण मैं जरूर तोर ऊपर विश्वास दिखाऊं और तोर दादा साउल के सबो भुइयां तोला फेर दूं और मैं मोर मेज ऊपर नित्य भोजन करिस। और वचन 8 दहार ध्यान दो और ओहा दंडवत करके कहिस तोर दास का है कि ते मोला ऐसे मरे कुकुर जैसे दृष्टि करथस। हमन यहाँ पर समझ जाथन काबर चाहे राजा के रक्त संबंधी रहीस समझौता के द्वारा उ लोदबार में जियत रहीस जबकि वो राजा संग खा सकत रहीस और राजा ह ओला जमीन नौकर चाकर
सुविधा वगैरह सबो कुछ देत रहीस, ओला केवल जाके महल के द्वार खटखटाना रहीस। वो काबर नहीं गिस, काबर नहीं गिस, काबर के अपन ला देखत रहीस। एक ठन ऐसे इंसान के रूप में जे अपंग रहीस, ई ऊ लोग मन जैसे है जेमे नुक्स असमर्थता होथे और जे गलती करथे ओकर बाद ए लिखे है मोर करा सचमुच उ सब पढ़े के समय नहीं है। फिर अंतिम वचन तेरा डहार देखथन और मथी बोसत यरूशलेम में रहत रहीस, काबर की उ राजा के मेज ऊपर नित्य भोजन करत रहे और उ दोनों गोड़ ले अपंग रहीस। एकर का अर्थ है? मैं राजा के मेज ऊपर खा सकता हूँ, चाहे मोर माँ अभी भी कुछ नुक्स हवय, मोर व्यक्तित्व के कुछ विचित्र बात है, अभी भी घलो कतेक घाव में हाँ मुश्किल में पढ़ता हूँ, अभी भी घलो कबो कभार नाराज होता हूँ, अभी भी घलो कतेक घाव में हाँ सहनशील और स्नेही नहीं होता हूँ जैसे मोला होए चाहिए। जब मैं थोड़किन स्वार्थी बनता हूँ, मैं परमेश्वर ले मोला माफ़ करे के निवेदन करके ओकर ठीक बाद जाकर राजा के मेज में बैठ सकता हूँ खाए बर। मैं जीवन में राजा जैसे शासन कर सकता हूँ, काबर कि परमेश्वर मोर दिल ला जानते कि मैं सच्चा हूँ और मैं वैसे नहीं रह चाहता हूँ, मैं बढ़ेल चाहता हूँ। तेकर सेती कहो मैं परमेश्वर संग सही स्थिति में हूँ। और दूसर बात जेकर बारे में मैं आज आपसे कहल चाहत, एक तरीका जेकर से आप ला सोचल हो ही सब जन कहो उद्देश्य पूर्वक सोचो, वो है मैं डर के सामने झुकूं नहीं। मैं डर के सामने झुकूं नहीं। हमन लाई पहली ले समझे चाही कि डर हा कभो पूर्णतया गायब नहीं होही। जब बाइबल कहते कि परमेश्वर हमन ला डर के आत्मा नहीं दीस, एकर ये अर्थ नहीं कि आप ला कभो डर अनुभव नहीं होही। जब परमेश्वर हा बाइबल में एक बड़ झन से कही डरो झन, वो बुनियादी तौर पर ओकर से कहत रहीस कि ओहा सरतिया डर महसूस कर ही मूसा ला जिम्मेदारी दीस और वादा के डेस दहार इजरायली के अगुवाई के कहिस डरो झन, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, वचन में रहो, नियम के पुस्तक ला अपन मुंह ले अलग होए झन देव, फिर दिन रात ओकर पर ध्यान लगाओ। तोला केवल डरेल झन चाही, बड़ साहसी बनो। बुनियादी तौर ले उ ओला कहत रहीस आलू आगे बढ़ते रहना है। तोला जैसने भी महसूस होए ते जानथस मैं तोला का करे बर कहता, तोला एक के बाद एक दूसर कदम उठात रहना है और आगू बढ़त रहना है। काबर के डर शब्द के अर्थ है भाग जाओ या कोनो ले दूर जाओ। थरथराना, कांपना, मुंह सूखना या नाड़ी के जवाब दे जाल जैसे होते। डर कोनो भावना नहीं है, एक ठन पापी आत्मा है जे एक ठन भावना ला जन्म देथे। जब हमन कैथन मैं डर करा नहीं झुकू, हमार मतलब है मैं डर के पाछू नहीं हटूं, हमर डर करा पाछू हटथन। डर के कारण हमर विश्वास नहीं बढ़थे, कमजोर होथे और यदि हमन बड़ समय तक ओकर से उलझथन, विश्वास बिल्कुल नहीं बचते। डर के पाछू झन हटाओ। आप शायद कोनो ऐसे पक्ष में आगू बढ़थो जिहाँ आप ला लगथे कि परमेश्वर आपसे करे बर कहे है। कुछ ऐसने होते जेकर से लगथे काम नहीं करत है या फिर लोग मन ला पसंद नहीं है। आप करहु, परमेश्वर चाहते आप करो, आप शायद अपन कुछ मितान गवा देहु, कुछ गवा देहु या कुछ और। तेकर सेती जब आप ला डर अनुभव होते, हमर सब ले पहली प्रतिक्रिया होते कि तुरंत हमन जाके डर के पाछू हट जाथों। तेकर सेती जब परमेश्वर कहे डराओ झन, ओकर मतलब है चाहे तोला उसने भी अनुभव होए, तोला एक के बाद एक कदम उठात रहना है और करत रहना है जे तोला विश्वास है मैं हाँ तुझसे करे बर कहे। केवल वही तरीका है जेकर से डर ला हरा सकथस। बस यही के डर के प्रति केवल एक ठन स्वीकृत रुख हवय और वो है मैं नहीं डर हूँ। तेकर सेती मैं प्रोत्साहित करेल चाहता हूँ कि वो वाक्य ऊपर ध्यान लगाओ और ओला घाव अपन मन में घुमाओ। काबर की अपन मन ला पहली ले तैयार कर ले से कि आप डर करा माड़ी नहीं टेकहूँ, आप ला डर होए पर आकर आगू ना झुके में मदद मिली। आप मोर से सहमत हो? मोर से केवल ये सुने कि आप ला डरना नहीं है, ये अर्थ नहीं कि आगू गाँव डर सामने आए पर आप घबराहू नहीं। फिर यदि आप अपन मन ला तैयार और ओला नवा बनाहूँ, तब जब डर लगी आप ला सुरता ही। आप का सोचते हो और काकर ऊपर आप ध्यान लगाते हो और आप
पहली ले फैसला कर ले हो कि जब डर आही तो आप ओकर सामने माड़ी नहीं टेकूं, कि आप उ सब करे वाले हो जो परमेश्वर चाहते, उ सब पाओ जो परमेश्वर चाहते आपला मिले। बड़ झन ऊपर डर शासन करते हमेशा और भाग्य बर्बाद हो जाते डर के कारण। सबो प्रकार के एक ठन असुविधा के डर, बलिदान के डर, डर की कठिन हो ही, डर की आपला सब अकेला करेल हो ही, कि डर के आप अपन ख्याति गवाहू, आप अपन मितान मन ला गवा देहू, डर आप कोनो ला बने नहीं लगू, लोग मन आपला नहीं समझ ही, ये डर की परमेश्वर से नहीं सुनत हो, अपन मान लियो परमेश्वर ना होए। डर 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 हमर डर के द्वारा शैतान ला स्वीकार करथन। सब भय होथे, विश्वास के विकृत हो जाथे। डर एक ठन शैतानी किस्म के विश्वास हवय। वो कहथे ओकर ऊपर विश्वास करो जे मैं तोला कहथों, कुछ काम नहीं करही, तुम्हार प्रार्थना कोनो काम के नहीं हवय, तुम्हार परमेश्वर संग सही स्थिति में नहीं हवा। डर हमन ला हमेशा बताते हमन का नहीं हवन, हमन का नहीं करथन। रोमे 8:15 में लिखे है कि हमन परमेश्वर की आत्मा तेकर से ग्रहण नहीं करें कि हमन एक घाव फिर डर के बंधन में बन जाएं। फिर हमन परमेश्वर की आत्मा ला ग्रहण करथन ताकि पवित्र जीवन जिए में हमन ला मदद मिले और हमन निर्भय बनन। निर्भय निर्भय निर्भय, वीर, साहसिक, निर्भय। आप ला नानकुन दायरा में नहीं रहना है जे संसार जीवन भर आप बर बनात रहे हवे। आप ला दायरा ला झंझोड़ना जब तक टूट ना जाए और आप ला में से बाहर निकलेल चाहिए, आप ला बाहर निकलेल चाहिए। आमीन। मैं एक ठन नानकुन लड़का कहानी सुने हो जो अपंग रहीस और वो असल में एक ठन सच्चा कहानी है। ये बड़ बरस पहली जब बड़ मदद उपलब्ध नहीं रहीस और कुछ लोग मन के रोग मन ऐसे आज है तेकर सेती वास्तव में ऐसे बड़ कुछ नहीं रहीस जे आज करे जाते रहे। उ टूरा मन बर डॉक्टर घलोक यही मानत रहीस और ओकर दाई है ओकर बर एक ठन छोटा बक्सा बनाई संतरा के एक ठन डिब्बा ले और ओहा ओकर संग एक ठन रस्सी बांधिस और ओला अपन कमर संग बांधतीस और जिहाँ भी जातीस ओला ले जातीस घसीट के, ताकि ओकर ऊपर नजर रखतीस और घर के काम करत रहतीस। हर समय टूरा में एक ठन ऐसे आदत पड़ गईस जे दाई ला गुस्सा दिलात रहीस। वो हर समय अपन डिब्बा ला हिलात रहीस। ओकर दाई ह ओला मना करतीस, फिर वो डिब्बा हिलात रहीस और मना करतीस, फिर ओकर कान में जू भी नहीं रेंगतीस। कतेक घाव वो अतेक शक्ति ले ओला हलात रहीस कि पलट देतीस और ओकर से बाहर गिर जातीस। दाई ओला दोबारा डालतीस और दुनिया घलोक ऐसे नहीं है का? आप कभो अपन दायरा ले बाहर निकले के कोशिश करथो, आप ला दोबारा में डाल देते। संक्षेप में बतावत हूँ। ये कहानी केवल एक घाव सुना है, फिर वो बच्चा ही करत रहे तब तक करत रहे जब तक वो आखिरकार वो डब्बा में ले निकल नहीं गईस और चलो सीखे के औहा प्राप्त नहीं करीस एक ठन श्रेष्ठ जीवन। केवल तेकर से थी कि ओहा अपन डिब्बा ला हिलाए बंद करे से इनकार करीस। आप मन में से को झनला एक ठन फैसला करे के जरूरत है। आप सीखो कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना, कैसे चलना है, कैसे अपन दौड़ना है और आप उस सबो कुछ करहू जो परमेश्वर है आप बर सोचे हवे आप सही करहू। चाहे आप करे वाले अकेला इंसान काबर नहीं होए, काबर के लोग मन हमर बर ले बड़े डर मन में से एक होते, ऐसे कहते सोचते हमने घलोक नहीं जानते हैं कौन हवे। लोग मन हमर सब ले बड़े डर में से एक है, ऐसने कहते और सोचते हमनी घलोक जानथो नहीं कि कौन हवे। हमन कहते कौन है भाई, हमन नहीं जानथन। ओह हमर जीवन चलाते पर वो कौन हवे। वो कहते हमन इले एक संग नहीं पहन सकतन, पता है वो कहते आजकल एक रिवाज फैशन है, कहते एक रिवाज नहीं है। वो कहते एक दिन मैं सोचे हूँ वो हवे कौन भाई, वो मोर जीवन चलावत है और मैं गलत नहीं जानता हूँ कौन हवे भाई। आमीन।
सो आगू गांव कोनो कहा तो पूछो ऊ हवे कौन, बोलो ओकर नाम बताओ। सोचे के नवा तरीका में परमेश्वर संग सही स्थिति में हवाऊं और मैं डर के सामने बिल्कुल नहीं झुकू हूँ। मोला कहना मयारू है जी, मन जाथे इंसान घलोक पाछू पाछू जाथे, मतलब है हमन पहली कोनो चीज के बारे में सोचबो ओकर बाद कदम उठावत हो। तेकर सेती हमन ला उद्देश्य पूर्वक कुछ बात करें चाहे जे हमर मन में आइस ओला सोचल बंद करें चाहे। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।